अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन को क्या करना है, हमें बताने हैं सिंबल के साथ भी और इसके इक्वेशन के साथ भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स। ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। कौन कौन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखना है इसको बैलेंस करना है। कैसे करेंगे बैलेंस, इधर बेरियम कितना है 1, इधर बेरियम कितना है, इसमें भी 1, इधर Cl कितना है 2, इधर Cl कितना है 1, और इधर सोडियम कितना है 2, इधर सल्फेट कितना है 1। देख रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे सोडियम 2 है लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, तो यहाँ पे ले लो क्या 2। तो बताओ सोडियम 2 हो गया, सोडियम कितने हो गए 2, क्लोरीन भी कितने हो गए 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी बेरियम 1, उधर भी बेरियम 1, इधर भी Na2, उधर भी Na2, S सिंगल इधर, S सिंगल इधर, O4 इधर भी, O4 इधर भी। ये हो गया बैलेंस, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस इन वाटर है, तो मीन से क्या ये एक्वस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो सोडियम सल्फेट इन वाटर है, तो ये भी क्या है, एक्वस है, ठीक है। अब बताओ रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म क्या करेगा, ये भी वाटर है तो ये भी क्या है, एक्वस। अब देखो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस वाटर। देखो क्या बैलेंस है, सोडियम इधर कितने हैं 1, उधर सोडियम कितने हैं 1, क्लोरीन इधर कितने हैं 1, इधर भी क्लोरीन कितने हैं 1, इधर H कितने हैं 1, इधर H कितने हैं 2, तो इधर ले लो 2, तो Cl भी कितने हो जाएंगे 2, Cl कितने हो जाएंगे 2, तो इधर भी ले लो। तो अब बताओ इधर हाइड्रोजन कितने हैं, उधर हाइड्रोजन 1 मिनट, इसमें आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। इधर क्या है HCl है, इधर भी हाइड्रोजन 1, इधर भी हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, सोडियम 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। लिख लिए इसको। अगर इसको क्या है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था क्या, बेरियम क्लोराइड और उसके साथ क्या था, सोडियम सल्फेट, फिर फॉर्म क्या हुआ था, बेरियम सल्फेट और क्या हुआ था, सोडियम क्लोराइड, और फिर इधर क्या था, दूसरा सेकंड क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ क्या था HCl। जहाँ पर भी लिखे ना कि ये वाटर के साथ है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या कि सोडियम सल्फेट इन वाटर, जैसे ही लिखे सोडियम सल्फेट इन वाटर, समझ जाना है क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो ये हो गए कंप्लीट। अब जो हम नेक्स्ट चलेंगे वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोग इसमें कई तरह के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे पढ़ने वाले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक और पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। ये 5 रिएक्शन जो एनसीईआरटी में होगा, जो मुझे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। चलो इसको हम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे।
जो हमारा फर्स्ट होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, अब सोचो एक कंपाउंड है क्या P, और एक सब्सटेंस क्या है P है, और एक सब्सटेंस क्या है Q है। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, कोई एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। देख रहे हो क्या है यहाँ पे, एक एलिमेंट यू कैन से, एक सब्सटेंस क्या है P है और दूसरा सब्सटेंस क्या है Q है, दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है, PQ फॉर्म कर रहा है। दोनों मिलकर क्या कर रहा है, PQ का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें क्या है, रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। रिएक्टेंट यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1, इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें 1 नहीं होना है, 1 नहीं होना है, ठीक है। मोर देन कितने होने हैं, ठीक है, 2 होने हैं। मोर देन कितने होने हैं, 2 होने हैं, जिससे क्या बनना चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। प्रोडक्ट कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, ठीक है। रिएक्टेंट कितनों ही होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रोडक्ट कितने होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे, it is a type of reaction in which 2 or more substance reacts to form a single product. It is the type of reaction in which 2 or more substances formed, 2 substances react and formed a new substance। कितने सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, केवल एक, ओनली वन न्यू सब्सटेंस। कितने, ओनली 1। आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो ओनली 1 सब्सटेंस, ओनली 1। इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट्स एंड फॉर्म्ड अ सिंगल सब्सटेंस, ओनली 1 सब्सटेंस। उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे H2O2, ये क्या फॉर्म करेगा, H2O। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2 सब्सटेंस है, लेकिन फॉर्म क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। उसी तरह से कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, फॉर्म क्या कर रहा है, CO2। ये भी क्या है, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, लेकिन फॉर्म कितने कर रहे हैं, कोई एक कंपाउंड को ही फॉर्म कर रहा है। तो इसका सिंपल याद रखना कि रिएक्टेंट साइड कई सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितने होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। बाकी इसका जो रिएक्टेंट है वो 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, एक्चुअली तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन मतलब क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ब्रेक डाउन एंड फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि मान लो कोई एक एलिमेंट है, कोई एक कंपाउंड है जो क्या है, PQ है, जो क्या फॉर्म करेगा, वो ब्रेक करके वो 2 अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक, 2 अलग अलग सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। क्या लिखेंगे, इट इज द रिएक्शन in which
in which one substance compound लिख सकते हो, break down and formed two or more substance। ठीक है, इसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके क्या बना रहा था, एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहा था। इसमें क्या है, कोई एक सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होकर दो सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहां तक चलिए। अब ये भी कितने तरह के होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम उसमें हीट देकर उसको ब्रेक करते हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, इट इज द रिएक्शन decomposition carried out by heat। जब हम क्या करेंगे इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट के द्वारा जो एक कंपाउंड हो वह क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। एग्जाम्पल से और बेहतर समझ आएगा। जैसे अगर मैं लेता हूं CaCO3, इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। जैसे हीट करूंगा ना तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको भी नीचे लिख लीजिए, क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, थर्मल पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सेम चीज लिखो ना, इट इज द रिएक्शन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द रिएक्शन decomposition carried out by passing of इलेक्ट्रिसिटी। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे अगर मैं क्या लेता हूं,
वाटर लेता हूँ, ठीक है, वाटर लिया, इसको मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करूँगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा, इसमें क्या करूँगा मैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगा, तो ये किस में फॉर्म कर देगा, ये H2 प्लस O2 में फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज द रिएक्शन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय सनलाइट, it is the reaction decomposition carried out by sunlight। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ क्या, AgCl, इसमें जैसे ही मैं क्या करूँगा, सनलाइट इस पर पड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag प्लस Cl2। चलो इसको बैलेंस करोगे, कैसे करोगे, Cl2, ये बहुत इजी है, ठीक है, पॉज करके आप लोग पहले जस्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। जैसे क्या है, देखो यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे यहाँ पे 2 ले लो, तो Ag क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 ले लो, देखो बैलेंस हो गया होगा, ये बैलेंस अब हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर पढ़ा था हमने और लास्ट में पढ़ा था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम क्या करेंगे, इससे आगे पढ़ने वाले हैं और हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, कोई एक सब्सटेंस है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्चुअली वो क्या है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, क्या नाम है वो, एक्स जो है वो कौन सा कंपाउंड है, वो जो कंपाउंड होगा वो होगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखेंगे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नेम भी लिख दिया, उसका जो फॉर्मूला है वो भी लिख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स, जो सब्सटेंस हमने लिया है, ठीक है, उसका क्या कह रहा है कि नेम के साथ, और साथ ही साथ नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे देख रहे होगे कि ए वर्ब विद द वाटर, ठीक है। पहले क्या करना है, राइट द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखना है, किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ, वो कंपाउंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। किसके साथ करना है रिएक्शन, ए वर्ब विद द वाटर, ठीक है। अब करिए इसको रिएक्शन, क्या है ये, CaO, इसको हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये फॉर्म करेगा CaOH2, ठीक है, जो क्या है एक्चुअली स्लैग्ड लाइम है, क्या है, स्लैग्ड लाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग क्विक लाइम, इसका दूसरा नाम क्या है, क्विक लाइम, और फॉर्म क्या कर रहा है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, अगर जो लिखना चाहे लिख लीजिए। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है,
कि y is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other, name this gas। देखो क्या है, ये फिगर है, या सिंपल समझो कि ये क्या कर रहा है कि बताना क्या है कि y is the amount of gas collected in one test tube in activity, इस एक्टिविटी को देखकर बताना है, ठीक है, डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर्स। दो यहाँ पे एक एक्टिविटी लिया गया है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि दो गैसेस होंगे, क्या कितने गैसेस होंगे, दो गैसेस होंगे, और उसमें क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में जो है ना दूसरे टेस्ट ट्यूब से डबल गैस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक शो किया है क्या कि ये एक क्या है, वाटर है, यहाँ पे वाटर ले लिया है और इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, मतलब क्या करा है यहाँ पे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, और इसमें क्या लिया है, दो टेस्ट ट्यूब लिया है बीच में, ठीक है। इसमें होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इससे वाटर जिससे बना, जिस कंपोनेंट से बना, वो क्या होगा, इसमें आकर इस टेस्ट ट्यूब में आकर क्या होने लगेगा, गैस के फॉर्म में जमा होने लगेगा, ठीक है, गैस के फॉर्म में कलेक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि किसी एक में क्या होगा, डबल होगा। देखो अगर वाटर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो जो वाटर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो किस रेशियो में है, 2:1 है। तो ये क्या है, ये डबल नहीं है, डबल है, बिल्कुल डबल है। तो अब सोचो जब ये डबल है तो ये उम्मीद नहीं करेंगे कि जो ऑक्सीजन या फिर जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है किसी एक में क्या होगा, उसका वॉल्यूम डबल होगा, रेशियो डबल है, तो उसका जो गैस भी क्या होगा, वो डबल होगा, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे कि वाटर contains two parts, H2 and O2। H2 और O2 की जगह पे आप लिख लो क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। When we passes electricity then hydrogen and oxygen gas in 2:1। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो क्वांटिटी है वो किसी फॉर्म, कितने रेशियो में आ जाएगा, 2:1 में आ जाएगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, या हम क्या करेंगे जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू द गैसेस, किस रेशियो में, 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तब यहाँ पे हमको क्या लिखेंगे कि वन गैस किस में आ जाएगा, कलेक्टेड टू फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड अदर गैस इन अदर टेस्ट ट्यूब। जो दूसरी गैस है वो किस में होगा, ठीक है, वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा, बट द क्वांटिटी ऑफ गैस इन वन टेस्ट ट्यूब will be double from
another test tube। क्या लिखा हमने? वाटर कंटेंट्स टू पार्ट्स, फर्स्ट क्या है हाइड्रोजन और सेकंड क्या है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। व्हेन वी पासेस इलेक्ट्रिसिटी देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कन्वर्ट इन टू रेशियो 1, converts to ratio 1, one gas collected to the first test tube, या कह सकते हो one test tube and other gas in other test tube, but the quantity of gas in one test tube will be double from another test tube। एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो डबल होगी दूसरे से, क्योंकि मैं पहले ही देख चुका हूं क्या कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है 2:1 है। तो आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो क्वांटिटी है हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे इंक्रीज है, और जबकि इधर जो देख रहे हो ना ये गैस की जो क्वांटिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल होता है। यू कैन से मोर, सबसे बेहतर होगा क्या लिखो इसको, मोर देन अनदर टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम किस में कहां पे जाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूरी तरह से समझ गए थे? चलो हम लोग अब चलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें एक चीज देखना है, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देखना क्या है कि जो सीरीज में लिखूंगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मीन्स जिसमें क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, जल्दी रिएक्ट करने का, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। जिसमें कम कैपेबिलिटी होगी उसको कहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो फर्स्ट कौन होगा, वो होगा पोटासियम, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, और उसके बाद आप लिख सकते हो लिथियम के बाद बेरियम, बेरिलियम। उसके बाद आप लिखो कार्बन लिख सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब इसमें ये भी लिख सकते हो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन के नीचे कौन हो जाएगा, कॉपर। देखो मेन अभी जो यूज होने वाले हैं उसको आप समझ लो। मेनली क्या देखना कि जिस भी एलिमेंट में ये सारे एलिमेंट होंगे, कौन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और बेरिलियम, जहां पे भी देखेंगे आपको ये समझ जाना क्या है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी इसका यूज यहां पे होगा कि जैसे मैं क्या पढ़ रहा हूं अभी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमें क्या पढ़ने होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि आप समझो कोई एक
एलिमेंट कोई एक कंपाउंड के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है। कोई एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, कोई एक और कंपाउंड का के साथ क्या किया, रिएक्शन किया, और वो फॉर्म कैसे करेगा, वो करेगा कि जो ये जो P है ना, ये Q को कर देगा क्या, डिस्प्लेस। क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करेगा। जब P Q को डिस्प्लेस करेगा तो P किसके साथ जुड़ जाएगा, P जुड़ जाएगा R के साथ, और Q क्या हो जाएगा, अकेला। यहां पे हुआ क्या कि ये क्या था, ये ज्यादा पावरफुल था, किससे, Q से। इसीलिए P ने क्या किया, Q को कहा तुम निकलो यहां से, मैं क्या हूं, तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं। और ये क्या किया, P Q को डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह को क्या कर लिया, ये कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लोगे, जैसे अगर मैं लूं क्या, Fe, उससे पहले आपको हम समझ लेते हैं, ये जो लिखे हैं इसको हम डिफिनेशन से लिख लेते हैं। इसी चीज को हमको क्या करना है, लिखना है। डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन ठीक है इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी नहीं है। ठीक है, डिफिनेशन वगैरह आजकल पूछ नहीं रहे। ठीक है, क्या, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which one element displace another element from a compound। किसी एक कंपाउंड से क्या करेगा, उसके एक एलिमेंट को क्या करेगा, कोई एक बाहरी एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे, वैसे ही रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसमें होगा क्या, इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, क्या है, इन दिस रिएक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस किसको, लो रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, उसमें जो भी एक एलिमेंट है उसको कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अगर वो डिस्प्लेस कर देता है तो वैसे रिएक्शन को ही हम क्या कहेंगे, वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, किसी एक ही एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए क्या लिख रहे हैं, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख रहे हैं। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब इसके कुछ क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और भी समझ आ जाएगा। लिख लिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं Fe प्लस CuSO4 एक्वस है। यहां पे देखो क्या है, Fe है, क्या है, आयरन। Cu देखो कहां पे, हाइड्रोजन के नीचे, आयरन कहीं पे इधर होगा, आयरन कहीं पे इधर कहीं पे होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अब देखो यहां पे क्या है, Fe जो है ना क्या करेगा, कॉपर को कहेगा भैया तुम क्या हो, तुम लेस रिएक्टिव एलिमेंट हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये अपना पावर का यूज करेगा, कौन, Fe, और क्या करेगा, इसको घर से बेघर कर देगा, किसको, कॉपर को। तो अब ये क्या करेगा, Fe जो है इसके प्लेस को
इसके प्लेस को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। तो ये हो क्या जाएगा, FeSO4, और इसको क्या कर देगा, बेघर। Cu क्या हो जाएगा, Cu बेचारा हो जाएगा अकेला। ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस। ठीक है, अब यहां देख रहे हो क्या हो रहा है कि इसके प्लेस को क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेस कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर रहा है। अब एक और ले सकते हो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक प्लस CuSO4, ये भी क्या है, एक्वस है। इसमें भी क्या होगा, जैसे जिंक है, जिंक भी कहीं ऊपर होगा। ठीक है, तो जिंक भी क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक SO4, ये भी एक्वस होगा, प्लस Cu को बाहर कर देगा। ये क्या है, सॉलिड। ठीक, और एग्जांपल, चलो एक और ले लेता हूं। Fe प्लस H2SO4, अब बताओ यहां पे क्या होगा, FeSO4 होगा। क्या होगा, FeSO4 और प्लस H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन थे किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जल्दी से इसके सारे एग्जाम्पल को लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अब देखो इसके वर्ड में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। क्या है, हम लोग जब पढ़े सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें एक पार्ट को क्या कर रहा था, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था किसी कंपाउंड से। और इसमें क्या होगा कि अगर एक कंपाउंड है AB, दूसरे वाले जो लेटर है उसको हम ले लेता हूं क्या, स्मॉल, और इधर है क्या P, और ये है क्या Q। यहां पे क्या होगा, जो A है ना इसके प्लेस पे आ जाएगा, और जो P है ना वो A के प्लेस में आ जाएगा। होगा क्या, ये जो A है ये हो जाएगा AQ प्लस क्या हो जाएगा, PB। समझ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअली डिस्प्लेस कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, क्या होगा, इन दिस रिएक्शन पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस डिस्प्लेस, positive and the negative ions from an ionic compound exchange their place and form new compounds। तो कैसे डिफाइन करेंगे, it is the reaction in which positive ion and negative ion of any ionic compounds of two ionic compounds exchange their place and formed new compounds। इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं वो क्या करेंगे, जो दो आयनिक कंपाउंड बना हुआ है उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, अपने जो प्लेस है उसको क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। जैसे यहां पे क्या किया था, A P को डिस्प्लेस किया था, ठीक है, और P A को डिस्प्लेस किया था। इट मीन्स एक्सचेंज किया था प्लेस को ना। तो जब प्लेस को एक्सचेंज करके जो कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन,
इस एग्जाम्पल को समझो, ठीक है, रिएक्शन पूछे जाएंगे, ठीक। अब बताओ इसमें क्या एग्जाम्पल लोगे, एक ले लो क्या, Na2CO3 प्लस BaCl2। इसमें क्या देखना कि ये जो है ना, ये इसके प्लेस पे चले जाएगा और ये इसके प्लेस पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा BaCO3 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा NaCl हो जाएगा, ठीक है। अब एक और लो कोई भी, AgNO3 प्लस अगर हम इसके साथ ले लेते हैं क्या, HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, हो जाएगा क्या, HNO3 प्लस क्या हो जाएगा, AgCl, ठीक है। यहां पे भी क्या हो रहा है, अपने प्लेस को एक्सचेंज कर रहा है, अपने प्लेस को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। इसको जब तक लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल इसको लिख सकते हैं क्या, AgNO3 प्लस NaCl, ये क्या बनाएगा, ये हो जाएगा NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन को अगर हम ज्वाइन करके बोलें तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसमें होगा क्या, ऑक्सीडेशन में जब होगा, जब हम इसका क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या कि जो भी रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल होगा किसका, हाइड्रोजन का। जितने भी अभी तक हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शन तो वही होगा, बट इसमें क्या होगा, जिस भी रिएक्शन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है किसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा या फिर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और रिडक्शन के केस में क्या होगा, देखेंगे कि किसी कंपाउंड में, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, फिर डिफिनेशन करूंगा, Cu प्लस हम ले लिए क्या, यहाँ पे O2 ले लिए, ठीक है, बन क्या जाएगा, ये CuO बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cu के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2, किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना। जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम यहीं पे ले लिए क्या, CuO प्लस H2, क्या ले लेंगे, CuO प्लस H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
H2O बन जाएगा और प्लस क्या होगा Cu, H2O प्लस क्या हो जाएगा Cu। अब देखो कि यहाँ पे Cu के साथ क्या हुआ है, Cu के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब क्या है O2 का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा रिडक्शन होगा। याद रखना जहां भी क्या होगा ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा होगा रिडक्शन। और फिर देखो फिर उसी को उल्टा करो, हाइड्रोजन का जहां पे क्या होगा रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जहां पे क्या होगा एडिशन होगा उसको क्या कहेंगे रिडक्शन। गौर से सुनो, ठीक है। चलो अभी फिर से इसको लिखेंगे अभी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं दोनों को डिफाइन कर लेते हैं या समझने के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगा एडिशन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, substance and रिमूवल, और या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिमूवल होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब यहां पे रिडक्शन में क्या लिखेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या लिखेंगे रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, या लिखो फ्रॉम अ सब्सटेंस and addition or addition of hydrogen in a substance, ठीक है। इसमें क्या होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस, ठीक है। इसमें क्या हुआ एडिशन क्या ऑक्सीजन का हुआ, इसमें क्या होगा रिमूवल होगा। अभी एग्जांपल लिए थे क्या Cu प्लस O2, इसमें क्या हुआ था CuO हुआ था, अब यहाँ C के साथ क्या हुआ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो लिखेंगे क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसमें टाइम लेके पढ़ लो, ठीक है। ये क्या है O2, अब यहाँ पे एडिशन हुआ है ना, एडिशन हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुआ। अब लो यहाँ पे क्या है कुछ ले लो, और एक ले लेते हैं हम लोग क्या H2S प्लस, H2S के साथ हम लोग लेते हैं क्या Cl, यहाँ क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा S, प्लस क्या बन जाएगा S। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ Cl के साथ क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ये देखो हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, किसके साथ सल्फर के साथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2, जब भी रिमूवल होगा किसका हाइड्रोजन का तब वहां पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अभी मैंने बताया या तो ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, ये किसी को शो करता है, ये ऑक्सीडेशन को शो करता है। अब हम लोग रिमूवल में आ जाते हैं। रिमूवल में क्या है, अभी एग्जांपल लिए थे, क्या हम लोग लिए थे CuO प्लस H2, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था H2O प्लस Cu फॉर्म हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था Cu के साथ जो ऑक्सीजन था
वो रिमूव हुआ था, Cu के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हुआ था, रिमूव। तो क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो वह क्या होगा, वहां पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा। और कुछ एग्जाम्पल इसका, अगर हम लेते हैं क्या, H2Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करेगा, HCl, HCl। अब यहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, गेन ऑफ क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्लोरीन के साथ हो रहा है ना। तो क्लोरीन से लो, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। तो लिखेंगे क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। फिर से वन लास्ट टाइम सुनो कि जहां पे भी क्या होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का तो होगा ऑक्सीडेशन। इसी को पलट दो, उसमें जहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन उठता है कि सर आप जो ये रेडॉक्स लिख के रखे हो उसका क्या मतलब है, रेडॉक्स रिएक्शन का। आप इसको पहले सबसे पहले लिखो फिर मैं बताता हूं। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जिस रिएक्शन में दोनों ही ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तब वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे अगर मैं वही एग्जांपल को लूँ CuO प्लस H2, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि बन जाएगा क्या, H2O प्लस Cu। एक तो यहाँ से क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। लेकिन एक जगह तो ऑक्सीजन का एडिशन होता होगा, जैसे H2 के साथ क्या हुआ है, एडिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए। या फिर ले लो क्या, H2S प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देखोगे क्या, एक तो बनेगा मेरा HCl बनेगा, एक मेरा HCl बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, S। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Cl के साथ H का जुड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जब एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, और भी कुछ हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किसके साथ, गेन ऑफ हाइड्रोजन तो ले लिए। अब देखो यहाँ पे H2S और यहाँ पे क्या है, S। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ H2 हो रहा है, लॉस ऑफ H। ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो हम क्या कहेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। चलिए इस एग्जांपल को भी लिख लीजिए। ये किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स जहां पे दोनों चीज होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,